हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तानियों ने गोली चलाई और 28 व्यक्ति, ये निर्दोष व्यक्तियों की उन्होंने जान ले ली। पूरा देश स्तब्ध रह गया और कहा कि ये क्या हो गया भाई साहब। पूरा भारत सोच रहा था कि पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। अब बदला लिया जाएगा या ना लिया जाएगा ये तो गवर्नमेंट ही जान सकेगी, इसके बारे में हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अब बाद में हम लोगों को फैसला में क्या मिला कि तुम्हार जात का बा, मतलब अब आपसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी जात का क्या नाम बा, कौन जात के हो तुम, ये आपसे अब पूछा जाएगा। कल जो है कि आप सभी लोग जानते हो कि कल की बैठक में गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अब जातीय सर्वे होगा, यानी जात के नाम से जाना जाएगा कि आपकी जाति क्या है। जैसे कि ओबीसी कौन है, एससी कौन है, एसटी कौन है, ये सभी अब जातीय जनगणना की जाएगी। आज की वीडियो में कुछ खास ये होने वाला है। देखिए दोस्तों, देश के अंदर क्या चल रहा है ये आप लोगों मायने रखता है। आप समझिएगा, इतने दिनों तक मुद्दा भटकाया जाता है। कैसे मुद्दा भटकाया गया? अभी तक हर एक व्यक्ति का जो नजरिया था वो पहलगाम की तरफ था कि पहलगाम में क्या होने वाला है। ऐसा आप देखिए, जिधर देखिए पूरे न्यूज़ चैनल पर बस पहलगाम पहलगाम ही छाया हुआ था। गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक सी हेडलाइन ने पूरा का पूरा ध्यान इधर से उठाकर दूसरी तरफ कन्वर्ट कर दिया। आप समझिएगा, समझना ये होता है दोस्तों कि अब क्या होगा। जातीय जनगणना से क्या होगा? देखिए, जातीय जनगणना जो है वो देश के लिए खतरा भी हो सकती है और देश के लिए विकास के लिए, उत्थान के लिए योगहित भी हो सकती है। अब कैसे हो सकती है? जैसे समझिए, जातीय जनगणना होगी तो देश समृद्ध या विकास होने में रुकावट भी आ सकती है। जैसे समझिएगा, जैसे कि भारत क्या सोचता है, भारत सोचता है कि यहाँ हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। अब जब जातीय जनगणना होगी ना तो उसमें क्या होगा, बहुत से बट जाएंगे ना सब लोग। अब पार्टियां जो होंगी, जैसे कि अब विशेष नाम नहीं लेना चाहिए, जैसे कि बहुत सी पार्टियां हैं वो बंटने लगेंगी। अब अपनी अपनी पार्टियां अपने अपने वर्ग के लोगों को लेकर के अपना काम करेंगी, तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना कैसे हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। अब समझिएगा, इसी तरीके से और बहुत से नुकसान हो सकते हैं कि जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जात क्या है। अगर जो आपसे पूछा जा रहा है तो क्या होता है, संकोच लगता है कि ऐसा लगता था कि जो है हमें ये नीचा दिखाने के लिए हमारी जात का नाम पूछ रहे हैं, बट कि अब ऐसा नहीं होगा। और फायदा भी हो सकता है इसका इसका यही फायदा है कि जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, कोई पुलिस वाला आता है आपके यहाँ या कोई अधिकारी आता है कि पूछ रहा है आपकी जाति क्या है, तो इससे ये भी पता लगेगा कि आपके वो उत्थान की बात कर रहा है। ये कुछ बहुत से फ़ायदा भी होने वाले हैं जाति से। जैसे कि बहुत से, जैसे कि इतने फॉर्म से रेलवे के 1 लाख फॉर्म निकले, अब उसमें 2-2 करोड़ फॉर्म पड़ते हैं। समझिए क्या है ये, इससे क्या होता है, ये जब जाति जनगणना हो जाएगी तो एक विशेष वर्ग के लिए उतनी सीट कन्फर्म कर दी जाएंगी, बस फिर तो उतने ही फॉर्म पड़ने वाले हैं। तो इससे ये बहुत से फ़ायदा भी होने वाले हैं। तो ये तो अब कन्फर्म हो चुका है कि जातीय जनगणना होगी।